भारत तैयार है और पाकिस्तान की एक गलती का इंतजार है। अगर दुश्मन ने एक गुस्ताखी की तो इस बार पीओके में तिरंगा लहराने से कोई नहीं रोक सकता। आज करगिल दिवस है, आज ही के दिन हमने करगिल में तिरंगा लहराया था, मगर अब बारी पीओके की है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने ठान लिया है कि एक विधान और एक निशान की आवाज पीओके तक सुनानी है। कैसे, यह जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान फिर से सुनना बेहद जरूरी है, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान में खौफ है। पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ की पाक को दो टूक। पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, कहा देश के रक्षा मंत्री ने। हम पीओके को अपना मानते रहेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सद्बुद्धि आने की बात भी कही। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रक्षा मंत्री के बयान से पूरे पाकिस्तान में खौफ। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर यह चीज हमको सालती रहती है, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। शारदा पीठ का जिक्र, शारदा पीठ के साथ हिंदुस्तान के कितने इमोशन अटैच्ड हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। 5000 साल से भी पुराना यह शारदा शक्तिपीठ, और बहुत दूर भी नहीं है, कुपवाड़ा से 22 किलोमीटर की दूरी पर तो है। यह सपना आज नहीं तो कल साकार होगा, और इसका कॉन्फिडेंस देश के रक्षा मंत्री की आवाज में, उनके शब्दों में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन पीओके को लेकर ये जो बात कही जा रही है, उस हिस्से को जल्दी से एक बार फिर से समझ लीजिए। आप सबके जहन में, मुझे मालूम है कि वो नक्शा है, लेकिन एक बार फिर से उस नक्शे को देख लेना चाहिए, उस जगह को देख लेना चाहिए जिस पर असल में हमारा ठप्पा है, हमारा मार्का है, हमारा है वो, लेकिन फिलहाल वो पाक ऑक्युपाइड है। यह बात और है कि यह सब सुन लेने के बाद तुरंत ही पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया। रिएक्शन में पाकिस्तान ने क्या कहा, आगे आपको बताएंगे। जरा देखिए, मुजफ्फराबाद जहां की राजधानी है, और मुजफ्फराबाद में ही आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट होते रहते हैं। यहां का इलाका 13,296 वर्ग किलोमीटर, ये इलाका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का। यहां जिले 8 जिले हैं इसके अंदर। यहां क्षेत्रफल कितना है? 13,296 वर्ग किलोमीटर। आबादी के हिसाब से अगर आप देखिए तो 40 लाख की आबादी यहां रहती है, और जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिसाब से आप देखें तो इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, चीन से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, और इस हिसाब से यह सेंट्रल एशिया के गेटवे के तौर पर भी हिंदुस्तान के लिए बेहद बेहद अहम है। अब गिलगिट बाल्टिस्तान को भी समझ लेना चाहिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जब आप बात करते हैं तो जाहिर है इसमें ऊपर का हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान जो वाकई स्वर्ग है, और उस स्वर्ग को नर्क बना रखा है पाकिस्तान ने। क्षेत्रफल 72,970 वर्ग किलोमीटर। यहां जिले कितने हैं? यहां जिले 10 हैं और आबादी लगभग आधी। यहां आबादी है 20 लाख। यहां भी आए दिन प्रदर्शन होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ भी। आपने देखा कि किस तरीके से सीपेक का यहां खासा विरोध देखा गया। पीओके पर विवाद क्या है, और यह भी आपको मालूम है कि 1947 तक जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा रहा है। किस तरीके से कबायलियों ने आक्रमण किया था अक्टूबर 1947 में, राजा हरि सिंह ने कैसे फिर मदद मांगी थी लॉर्ड माउंटबेटन से, बाद में फिर किस तरीके से इसको 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत हुए थे और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में शामिल होते, क्योंकि पहले ये छोड़ा गया था रियासतों पर, 545 रियासतों पर, कि आप अपने हिसाब से चुनिए आपको पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ। और वैसे में जो थोड़ी देर का डोल ड्रम था कश्मीर के साथ, उसी डोल ड्रम का फायदा उठाते हुए कबायलियों ने हमला किया। ये बात और है कि बाद में सद्बुद्धि आई हिंदुस्तान के साथ जुड़ने की, हिंदुस्तान के साथ जुड़े भी, लेकिन तब तक क्या हुआ? तब तक यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गए थे नेहरू, ये आपको मालूम होगा। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना
श्रीनगर पहुंची। सेना पहुंचने तक बड़े हिस्सों पर कबायलियों का कब्जा हो गया था। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम का ऐलान किया गया। युद्ध विराम के बाद यथास्थिति स्टेटस को बरकरार रखी गई और तब तक यह हिस्सा पहुंच गया था पाकिस्तान के पास, जो आज भी उसके पास है। लेकिन हिंदुस्तान ने अपने इरादे जाहिर कर लिए हैं, जो हमारा है वो हमारे पास वापस आएगा। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।